सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरे पास जो फ़ोटो था उसका फेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, जो कि काफ़ी ख़राब आपको दिखने में लग रहा है। लेकिन मैंने इसको एडोब फ़ोटोशॉप में एडिट किया और देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने कमाल का एडिटिंग किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों फेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्मूथ और फेस में शाइनिंग आ चुका है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस काम को एडोब फ़ोटोशॉप में कैसे किया जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में चलिए बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एडोब फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है और फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको लेयर पैनल को ओपन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर विंडो पर क्लिक करना है, लेयर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर लेयर पैनल ओपन हो चुका है। अब आपको फ़ोटो को ओपन करना है जो आप एडिट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर बीच में माउस से डबल क्लिक करना है, आपका लोकेशन ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा दोस्तों उस लोकेशन पर जाइएगा और फ़ोटो को सिलेक्ट मैंने किया है और देखिए ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो ओपन हो चुका है। फ़ोटो को ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोटो फुल साइज़ में हो चुका है। और फ़ोटो को फुल साइज़ में करने के बाद अब हम लेयर पैनल में आएंगे और लेयर पैनल में आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लेयर को पकड़ेंगे और देखिए यहाँ पर क्रिएट ए न्यू, यहाँ पर देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लाकर हम छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कॉपी का यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट लेयर बन चुका है। तो सेम टू सेम आपको काम इसी प्रकार से करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मैं फ़िल्टर पर क्लिक किया हूँ और उसके बाद ब्लर पर क्लिक करना है और इसमें आपको यहाँ पर गॉसियन ब्लर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका विंडो ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर नीचे में यहाँ पर इस प्रकार से पैनल मिलेगा। इस पैनल को आपको माउस से पकड़ना है और कुछ इस प्रकार से इसको आगे क्यों ले जाकर कम से कम यहाँ पर आपको 30 रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 30 रखा हूँ और आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पर इस प्रकार से ब्लर हो जाएगा। और फ़ोटो को ब्लर होने के बाद देखिए आपको लेयर पैनल में आना है और लेयर पैनल में आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कॉपी लेयर पे रहना है और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्क्स लगाने का। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबा कर रखना है और एक बार यहाँ पर मार्क्स वाले बटन पर एक बार इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्क्स लग जाएगा और जो फ़ोटो आपका ब्लर दिख रहा था देखिए यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। तो सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से काम को करना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टूल बार में जाना है और टूल बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट किया हूँ और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका ओपेसिटी वाले ऑप्शन को यहाँ पर 50% इस प्रकार से कर लेना है और फ्लो को भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से 50% इस प्रकार से कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख लीजिए। और यहाँ पर आपको ब्रश का साइज जो रहेगा, यहाँ पर आप ब्रश का साइज कम से कम आप ये 13 नंबर या फिर 17 नंबर वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और करने के बाद इसका साइज आप यहाँ से बड़ा छोटा इस प्रकार से कर सकते हैं। और इतना काम करने के बाद दोस्तों मैं फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस से फ़ोटो आपका इस प्रकार से जूम हो जाएगा। और जूम होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस ब्रश को अपने फेस पर इसको चलाना है। तो राइट क्लिक करके थोड़ा सा साइज हम इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं इस प्रकार से देखिए चलाता हूँ तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो इस प्रकार से स्मूथ और देखिए यहाँ पर शाइनिंग मेरा बन रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूरे फेस पर इस ब्रश का यूज आपको करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल सा आपको इस प्रकार से चलाते हुए चलना है, जहाँ जहाँ आप चलाना चाहते हैं इस प्रकार से चलाइए। आपका जो फ़ोटो रहेगा, आपका चेहरा रहेगा, इस प्रकार से आपका शाइनिंग और स्मूथ यहाँ पर बनता हुआ चलेगा। ये काफ़ी आसान तरीका होता है, इसलिए मैं आपको इस स्टेप को मैंने बताया है। तो सेम टू सेम आप इसी प्रकार से ब्रश का यूज़ कीजिए, आपका चेहरा बिल्कुल अच्छी प्रकार से यहाँ पर स्मूथ और शाइनिंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए मैं फटाफट पूरे चेहरा पर इस ब्रश का यूज हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ब्रश का यूज पूरे फेस पर किया, तो देखिए यहाँ पर मेरा फेस इस प्रकार से स्मूथ और शाइनिंग फेस मेरा हो चुका है। अब मैं आपको पहले का फ़ोटो और एडिट करने के बाद का फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मार्क्स वाले लेयर पर जाता हूँ, इसको दोस्तों मैं यहाँ पर अनलॉक करता हूँ। देखिए इस प्रकार से मेरा पहले का फ़ोटो था, जैसा कि आप देख लीजिए। और एडिट करने के बाद दोस्तों मेरा फ़ोटो देखिए इस प्रकार से मेरा स्मूथ और शाइनिंग मेरा हो चुका है।
तो अगर आप फ़ोटोशॉप में इस काम को करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रकार से हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप फ़ोटो को स्मूथ और शाइनिंग बना सकते हैं। अब हम इस फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, सेव एज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाना है, जेपीजी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फाइल नेम में जो आप रखना चाहते हैं आप इस प्रकार से रखिए। लोकेशन में डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। यह फ़ोटो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप एडोब फोटोशॉप के अंदर फ़ोटो को स्मूथ और शाइनिंग बना सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।